नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे उदित द एजुकेशन चैनल पर। तो दोस्तों, आज से आप लोगों को डेली इस चैनल पर करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। तो आप लोग वीडियो देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सभी प्रकार के वीडियो की जानकारी मिलता रहे। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय द्वारा डीप ओशन मिशन लॉन्च किया गया है? तो डीप ओशन मिशन जो है लॉन्च किया गया है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा। इसका आंसर होगा ए। हाल ही में आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान ने किन राज्यों के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है? तो भगवंत मान ने जो है पंजाब राज्य में मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है। इसका आंसर होगा ये। किस राज्य की पुलिस ने अपने नागरिकों को सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कॉल और कोप मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो कॉल योर कोप मोबाइल ऐप जो है लॉन्च किया गया है। तो इसका आंसर होगा बी, नागालैंड। किस राज्य चुनाव आयोग ने भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान विकसित किया है? तो स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान विकसित किया है तेलंगाना राज्य सरकार ने। इसका आंसर होगा डी। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने भारत के पहले मानव युक्त महासागर मिशन की शुरुआत की है, जिसका नाम है समुद्रयान। अक्टूबर 2021 में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर होगा सी, 101वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है 2021 के अनुसार। वर्ष 2021 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में कौन शामिल नहीं है? तो इसका आंसर होगा बी, द्विमेत्री मुराटो जो है शामिल नहीं है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक राइटिंग फॉर माय लाइफ के लेखक है? तो राइटिंग फॉर माय लाइफ के लेखक है रस्किन बॉन्ड। ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने 1000 मेगावाट की पाकल दुल जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किस नदी पर किया है? तो इसका आंसर होगा ए, मरुसूदा नदी पर किया है। किस राज्य सरकार द्वारा मुफ्त शिक्षा योजना की शुरुआत की गई है? तो मुफ्त शिक्षा योजना की शुरुआत जो है की गई है हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा। इसका आंसर होगा सी। केंद्रीय बजट अनुमानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत का प्राथमिक घाटा कितना रहा है? तो 2022-23 में भारत का प्राथमिक घाटा जो है रहा है सकल घरेलू उत्पाद का 2.8%। तो इसका आंसर होगा बी। किस कंपनी ने अपने मूल कॉर्पोरेट नाम को मेटा करने का निर्णय लिया है? तो मेटा करने का नाम जो है फेसबुक ने लिया है। इसका आंसर होगा ए, फेसबुक। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला स्मॉग टावर का उद्घाटन किया गया है? तो पहला स्मॉग टावर का उद्घाटन जो है किया गया है नई दिल्ली में। इसका आंसर होगा बी। विश्व का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह ग्वामू किस देश में लॉन्च किया है? तो ग्वांगुमू जो है लॉन्च किया गया है चाइना में। इसका आंसर होगा ए, चीन। रूस के नौसेना दिवस में भाग लेने कौन जहाज सेंट पीटर्सबर्ग गया था? तो इसका आंसर होगा बी, INS तबर जो है गया था।
भारत सरकार ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स से जुड़े मामलों के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे बनाया है? तो इसका आंसर होगा ए, आशीष सिरुंधोकर को बनाया है। आर्थिक समीक्षा 2021 बैच के अनुसार वर्ष 2020-21 में कपास का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला 3 राज्य का सही आरोही क्रम है। तो कपास का उत्पादन करने वाला 3 राज्य है महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना है। तो इसका आंसर होगा सी। भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट सी वर्ड के तहत एशिया का सबसे बड़ा नेवल बेस कहाँ बनाया रहा है? तो एशिया का सबसे बड़ा नेवल बेस बनाया जा रहा है करवार, कर्नाटक में। इसका आंसर होगा बी, कर्नाटक। भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? तो भारत के नए लेखा महानियंत्रक बने हैं सोनाली सिंह। फूमियो किशिदा को हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? तो फूमियो किशिदा को जो है चुना गया है जापान के प्रधानमंत्री के रूप में। संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2021 का 6ठा संस्करण किन 2 देशों के मध्य आयोजित की जाएगी? तो 6ठा संस्करण जो है आयोजित की जाएगी फ्रांस के द्वारा। भारत सरकार 1850 मेगावाट क्षमता का रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का निर्माण किस नदी पर कर रही है? तो इसका आंसर होगा डी, चिनाब नदी पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का निर्माण कर रही है। भारत सरकार के पहले सहकारिता मंत्री कौन बने हैं? तो भारत सरकार के पहले सहकारिता मंत्री जो है बने हैं मोटा भाई अमित शाह। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जुलाई 2021 में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया है? तो महात्मा गांधी प्रतिमा का अनावरण जो है किया है जॉर्जिया में। तो इसका आंसर होगा ए। एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो इसका आंसर होगा काजा कैलासा। काजा कैलासा जो है एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। कौन सा देश अप्रैल-नवंबर 2021 में भारत के लिए शीर्ष निर्यात गंतव्य देश था? तो इसका आंसर होगा ए, यूएसए। भारत ने किस देश के साथ मिलकर दस्तलिक-2 युद्धाभ्यास किया है? तो दस्तलिक-2 युद्धाभ्यास जो है किया है उज्बेकिस्तान के साथ। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कितना है? तो वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान जो है 135 है। इसका आंसर होगा ए। भारत का पहला परमाणु मिसाइल और हथियार को ट्रैक करने वाला पहला पोत कौन बना है? तो इसका आंसर होगा ए, INS ध्रुव जो है बना है। भूमिहीन परिवारों को भूमि उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना की शुरुआत की है? तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा जो है मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना की शुरुआत की गई है। गलवान घाटी में शहीद कर्नल विक्रम मल्ला संतोष बाबू को किस राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है? तो संतोष बाबू को जो है महावीर चक्र से नवाजा गया है। इसका आंसर होगा ये। लद्दाख को जैविक कृषि संपन्न बनाने के लिए लद्दाख ने किस राज्य से समझौता किया है? तो लद्दाख ने जो है जैविक कृषि से समझौता करने के लिए जो है सिक्किम से समझौता किया है। इसका आंसर होगा डी। 5 जून को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस 2021 का थीम क्या था? तो 5 जून को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस का थीम जो था इसका आंसर होगा सी, इकोसिस्टम रेस्टोरेशन।
दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर स्थापित किया जा रहा है दक्षिण कोरिया में। तो इसका आंसर होगा सी। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हराकर पहली बार T20 विश्व कप जीता है और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के रूप में डेविड वार्नर को चुना है। तो इसका आंसर होगा सी। दोनों कथन सत्य है। किस अफ्रीकी देश में स्थित ज्वालामुखी नीरागोंगो में विस्फोट के कारण शहर को खाली करना पड़ा है? तो इसका आंसर होगा सी। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य को जो है खाली करना पड़ा है ज्वालामुखी विस्फोट के कारण। जापान का प्रतिष्ठित पुरस्कार फुआको ग्रैंड पुरस्कार 2021 से किससे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा पी सैनाथ डी। केन्या में आयोजित अंडर-20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसका आंसर होगा ए। 3 पदक जीते हैं भारत। एक भारत श्रेष्ठ भारत के अभियान के तहत बिहार को किस राज्य से जोड़ा है? तो एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत बिहार को जो है जोड़ा गया है मिजोरम और त्रिपुरा दोनों राज्य के द्वारा। इसका आंसर होगा डी, ए और बी दोनों। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है चाइना को। हाल ही में भौतिक के क्षेत्र में नोबेल 2021 पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में कौन शामिल नहीं है? तो जॉर्जिया प्रेसी ये शामिल है, आडम पटपोटियन शामिल नहीं है और सुकियोरो मनाबे ये भी शामिल है, क्लोस हैसमैन शामिल है। तो इसका आंसर होगा शामिल नहीं है। तो ये शामिल नहीं है, आडम पोटियम जो है शामिल नहीं है। हाल ही में प्रारंभ की गई साग परियोजना का संबंध किस मंत्रालय से है? तो साग परियोजना का संबंध जो है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से है। तो इसका आंसर होगा डी। रक्षा मंत्रालय ने अपने सैनिकों को पेंशन पहुंचाने हेतु किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो रक्षा मंत्रालय ने अपने सैनिकों को पेंशन पहुंचाने हेतु स्पर्श पोर्टल को लॉन्च किया है। इसका आंसर होगा डी। भारत का पहला शहर जिसने नल के जरिए जल शुद्ध पानी योग मुहैया कराया है? तो इसका आंसर होगा डी, पुरी। पुरी जो है 24 घंटे जो है शुद्ध मुहैया पानी जो है नल के जरिए मुहैया कराया है। अंतरिक्ष परिवहन कंपनी स्पेस एक्स ने एक ही मिशन के तहत कितने रिकॉर्ड सैटेलाइट लॉन्च किए हैं? तो एक ही कंपनी के तहत जो है 143 सैटेलाइट को लॉन्च किया है। इसका आंसर होगा ए। कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला गांव कौन बना है? तो कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण कवरेज करने वाला भारत का पहला गांव जो है बन गया है वेयान, जो कि वेयान जम्मू कश्मीर में है। नए फसल लगाने की खुशी में हरेला उत्सव का कहाँ मनाया गया है? तो हरेला उत्सव जो है मनाया गया है उत्तराखंड में। इसका आंसर होगा ये। भारत के 6 लाख गाँव को इंटरनेट से कनेक्ट करने का लक्ष्य कब तक पूरा कर लिया जाएगा? तो इसका आंसर होगा बी, 2024 तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष तक देश को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है? तो ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य जो है 2047 तक रखा है। इसका आंसर होगा सी। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को मोटे अनाज
का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो इसका आंसर होगा सी, 2023 को जो है मोटे अनाज अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है।